हेलो गाइस, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट सीरीज। तो वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान कैसे स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आप लोगों से। सो आई एम अदृश। मैं पिछले 5 साल से एक फुल टाइम डेरिवेटिव ट्रेडर हूँ एंड उसके साथ साथ मैं एक सेबी सर्टिफाइड ट्रेडर भी हूँ। सेबी का एक एजुकेशनल विंग है एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो लोग एक मतलब एनआईएसएम वाले जो है ये सीरीज 8 का एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडर, जो कि मैंने जून 2024 में क्लियर किया है। यह है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन है या ये जो मेरा लाइसेंस है, जो भी बोल लो, ये वैलिड है टिल जून 2027, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बैक टू द मेन टॉपिक। अभी देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान मेन दिक्कत क्या होता है एसएल काउंट करने में, एसएल प्लेस करने में। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान जब आप फ्यूचर में या स्पॉट में या स्टॉक में ट्रेड करते हो, उस टाइम पे अगर मान लो आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर का चार्ट देख के या फ्यूचर में एंट्री करते हो, या मान लो अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो, जैसे एशियन पेंट का स्टॉक है, अगर आप एशियन पेंट में एंट्री लोगे तो एशियन पेंट का आप स्टॉक का चार्ट देख के आप स्टॉक में एंट्री लोगे। ऐसा नहीं है कि किसी और कोई और चार्ट देख के आप यहाँ पर एंट्री लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, ये वाला दिक्कत आता है। इधर आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है या स्पॉट चार्ट देखना है, मतलब चार्ट देखना कोई और है एंड एंट्री किसी और चार्ट में लेना है, तो इसीलिए में दिक्कत आता है। एंड इंडियन मार्केट की जो इतना गंदा कंडीशन है, इतना बेकार कंडीशन है ना इंडियन मार्केट की, ड्यू टू ऑपरेटर्स गेम, उस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ऑपरेटर्स गेम, मैनिपुलेशन, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मतलब इंडियन मार्केट की जो बेकार सिचुएशन है ना, यहाँ पर इंडेक्स एंड प्रीमियम अलग चलता है। तो लोग जनरली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंडेक्स के हिसाब से एसएल लगा है कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग। अगर इंडेक्स के हिसाब से एसएल लगा रहे हैं तो प्रीमियम में डीके की वजह से अनएक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है, ह्यूज लॉस हो रहा है। और अगर प्रीमियम में कोई एसएल लगा रहा है तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब काइंड ऑफ एसएल हंट जैसा सीन हो रहा है यहाँ पर। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑप्शन ट्रेडिंग कि भाई आखिरकार करे तो करे क्या। अभी देखो, मैं पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ इक्विटी मार्केट का। तो सबसे पहले मैं गलत अप्रोच बताता हूँ। मेनली बिगिनर गलती कहाँ पर करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये जो कन्फ्यूजन है ना कि एसएल किस हिसाब से लगा है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग लगा है कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए बिगिनर्स जो है वो एक बहुत ही गलत अप्रोच लेते हैं, बहुत ही गलत एक मेंटेलिटी के साथ एंटर करते हैं, ट्रेड वगैरह लेते हैं। उनका जो एसएल है वो फिक्स रहता है कि मुझे नो मैटर व्हाट द ट्रेड इज, नो मैटर व्हाट द प्रीमियम इज, मुझे 15 से 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि देखो, आप खुद ही सोचो, मान लो आप कोई ट्रेड दे रहे हो जिसका प्रीमियम प्राइस है 50 रुपए का। 50 रुपए की प्रीमियम में 20 पॉइंट का एसएल, मतलब 40% ऑफ द कैपिटल एंगेज्ड, 40% ऑफ द कैपिटल एंगेज्ड आप एसएल में दे रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो। एंड वहीं पे अगर मान लो कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, 700 रुपए का प्रीमियम है, या सेंसेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, 700 रुपए का प्रीमियम है, वहां पर अगर आप 20 रुपए का एसएल दे रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है 700 रुपए की प्रीमियम के सामने। हल्का सा मूव आएगा आपके अगेंस्ट में, इंडेक्स में आपके अगेंस्ट में हल्का सा मूव आएगा, आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। एंड उसके बाद बिगिनर्स रोते रहते हैं या कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरा तो एसएल हंट हो गया, ये कैसे हो गया भाई। तो ये गलत अप्रोच है, बिल्कुल ही, ये एकदम ही गलत अप्रोच है। डिपेंड्स, मतलब जो एसएल है वो आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग या वो आपकी प्रीमियम प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया क्या, कौन सा अप्रोच गलत है। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग करते हुए आ रहे थे तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है, ऐसे मत करो। मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो सही स्ट्रैटेजी बताऊंगा। एक थोड़ा सा सिंपल स्ट्रैटेजी होगा, एकदम ही सिंपल स्ट्रैटेजी होगा, एंड एक थोड़ा सा बिट, मतलब सेकंड वन विल बी बिट एडवांस्ड। सेकंड स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करे, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। तो सिंपल स्ट्रैटेजी से शुरू करता हूँ। सिंपल स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैं इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर से भी मैं मिला हूँ। उनका ना एसएल फिक्स रहता है। बिगिनर्स जो गलती करते हैं एंड जो मैच्योर ट्रेडर्स है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। जो बिगिनर है उनका एसएल फिक्स रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स उनका फिक्स रहता है कि मुझे 15 से 20 पॉइंट का एसएल लेना है। लेकिन जो मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑप्शन बायर्स है, वो कैपिटल में परसेंटेज वाइज एसएल को फिक्स रखते हैं। उनका अप्रोच कुछ ऐसा रहता है कि नो मैटर व्हाट द ट्रेड इज, नो मैटर कुछ भी हो जाए मार्केट पे, मैं कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हूं, 10 से 15% का ही मुझे मैक्स लॉस लेना है ऑफ माई एंगेज्ड कैपिटल, उससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है। बिगिनर्स क्या करते हैं, 15 से 20 पॉइंट वो लोग पॉइंट्स के हिसाब से मेजर करते हैं। लेकिन जो मैच्योर ट्रेडर है वो
अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेजर करते हैं। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, एडवांस्ड वाला थोड़ा सा एडवांस्ड वाला एंडिंग में डिस्कस करूंगा, वो जनरली कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन अगर आप एकदम मतलब एकदम परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, एकदम आइडियल ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो फॉलो कर सकते हो, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो मैच्योर ट्रेडर होते हैं उनका ये फिक्स रहता है, नो मैटर वट मुझे 10 से 15% का ही एसएल लेना है बस, उससे ज़्यादा नहीं। एंड आप लोगों को भी मैं यही चीज़ बोलूंगा कि 15% से ऊपर मत जाना, आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर साइकिल। देखो ये चीज़ आप लोग भी मानोगे कि बंदा मतलब कुछ इंसान मेंटली ज़्यादा मैच्योर होते हैं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ बंदे मतलब कुछ इंसान ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं भाई, कुछ इंसान भाई कुछ लोग ज़्यादा इमोशनली वीक होते, थोड़ा बहुत में इमोशनल हो जाते, मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली वीक होते। तो ये चीज़ आपको ढूंढना है कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है, उतना ही एसएल लेना जितना आप झेल सकते हो विदाउट गेटिंग इमोशनल। कुछ लोग 10 पॉइंट की एसएल में इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग 50 पॉइंट की एसएल होल्ड कर लेते हैं विदाउट गेटिंग इमोशनल। तो वो स्वीट स्पॉट आपको ही ढूंढना है कि 10% लेना है, 12% लेना है, 12.5 लेना है कि 15 लेना है। 15 से ऊपर पुश मत करना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। बाकी यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 10% मान के चला है, ये होगा आपका मैक्स लॉस अमाउंट, ताकि कैलकुलेशन में भी इजी रहे एंड आप लोगों के लिए भी आप लोगों के मतलब मेरे लिए समझाना भी इजी रहे, आप लोगों के लिए समझना भी इजी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर 10% मान के चला कि आप 10% का लॉस लोगे। बाकी आप खुद के हिसाब से डिटरमाइन कर लेना, ये एग्जाम्पल है बस, ये जो है ये बस एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है भाई, ये इसको कॉपी मत करना, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। 12% आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से 12% 15% जो भी आपको ठीक लगे वो चूज़ कर लेना, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये निफ्टी की ट्रेड का एग्जाम्पल है। मान लो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख का, आप 1 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, आपका मैक्स लॉस है 10% का, मतलब कितना लॉस आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस, आप 10,000 रुपये का लॉस ले सकते हो। आपका मैक्स लॉस टेकिंग कैपेसिटी है 10,000 रुपये का, 10% ऑफ योर कैपिटल मतलब 1 लाख का 10% मतलब 10,000 हो गया, ठीक है। मान लो आप निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाई करने का प्लान कर रहे हो जिसका प्रीमियम प्राइस है 100 रुपये का, निफ्टी में आपने एक कॉल ऑप्शन बाई किया है या बाई करने का प्लान कर रहे हो जिसका प्रीमियम प्राइस है 100 रुपये का, तो एक लॉट की कॉस्टिंग निकल के आ रही है 7,500, एक लॉट का प्राइस है 7,500 रुपीज़, तो 1 लाख के साथ आप कितने लॉट ले सकते हो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 7,500 जो कि निकल के आ रहा है 13 लॉट्स। अभी 13 लॉट मतलब 975 क्वांटिटी, 13 × 75 जो कि है 975 क्वांटिटी। इसे डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम कितना लॉस आप ले सकते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ लॉट्स नहीं, अगेन कंफ्यूज मत होना, टोटल नंबर ऑफ लॉट्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, मैक्स लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। मैक्स लॉस आपका क्या था 10,000 का, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या था 975, तो आपका एसएल होगा 10.256 पॉइंट्स का, 10,000 डिवाइडेड बाय 975 मतलब 10.256 पॉइंट्स का आपका एसएल होगा। एंड आपका एंट्री प्राइस 100 था, तो 100 माइनस 10.256 पॉइंट्स इक्वल टू योर एसएल विल बी एट 89.744। ये हो गया निफ्टी का एग्जाम्पल। अभी बैंक निफ्टी का भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, वेट अ मिनट। तो ये होगा बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल, ट्रेडिंग कैपिटल सेम है 1 लाख का, मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी भी सेम है 10,000 का, 10% ही मान के चल रहा हूँ। बाकी मान लो आप एक बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन परचेज करने का सोच रहे हो जिसका प्राइस है 700 रुपये का, या तो फिर आपने कोई बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया जिसका प्राइस है 700 रुपीज़ का, एक लॉट की कॉस्टिंग क्या निकल के आ रही है 24,500, तो 1 लाख में आप कितना ले सकते हो, कितने लॉट ले सकते हो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 24,500 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 लॉट, 4 लॉट मतलब कितने क्वांटिटी 140 क्वांटिटी। मैक्स लॉस का फॉर्मूला सॉरी स्टॉप लॉस का फॉर्मूला क्या था, मैक्स लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे करोगे, देखो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगे, मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में ये कैलकुलेशंस वगैरह कम्प्लेक्स लगे आपको, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा भाई इन सभी चीज़ों का, धीरे धीरे आपको इन सभी चीज़ों का आदत पड़ जाएगा। जब आप एक हफ्ता ट्रेड लोगे ना, कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रीमियम 700 रुपये का है तो मुझे इतना लॉस लेना है, 600 रुपये का प्रीमियम है तो इतना लॉस लेना है, 150 का है तो इतना लेना है, 200 का लेना है तो इतना लेना है, भाई 200 का प्रीमियम है तो इतना लेना है, आदत पड़ जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगे, बट एक वीक ट्रेड करोगे उसके बाद सब आदत पड़ जाएगा। बाकी मैक्स लॉस 10,000 का है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 140 का है, मतलब आप लॉस लोगे 71.42.85, ठीक है 71.4285 पॉइंट्स का आप लॉस लोगे मैक्स टू मैक्स। देखो ये मैक्स लॉस है, ये एसएल नहीं है, अगेन कंफ्यूज मत होना, हमने क्या बोला है, ये मैक्स लॉस अमाउंट है, ये स्टॉप लॉस नहीं है। 71 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है ना, आप कम भी कर सकते हो, आप इसको कम भी कर सकते हो, 71 पॉइंट्स की जगह पर 50 पॉइंट्स भी लगा सकते हो अगर आप कोई छोटा मोटा स्कैल्प ट्रेड प्लान कर रहे हो तो, ठीक है ना। ये मैक्स लॉस है,
कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना ही लगाना है आपको, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप चाहो तो इससे कम भी लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली ऑन एन एवरेज यही एसएल होगा आपका। लेकिन अगर मान लो भाई आप एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड प्लान कर रहे हो जिसका टारगेट ही है भाई 50 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट के टारगेट के लिए थोड़ी 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे आप, वो बेवकूफ़ी होगा ना भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये मैक्स लॉस ऑन एन एवरेज यही आपका स्टॉप लॉस होगा। बट ट्रेड के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपका छोटा मोटा कोई स्कैल्प ट्रेड है तो इससे कम कर लेना भाई। सो अगेन एंट्री प्राइस 700 का था, सॉरी यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, एंट्री प्राइस 700 का था। तो आपका जो एसएल होगा वो होगा एट 628.57, ये रहेगा आपका एसएल। ठीक है, ये रहेगा आपका एसएल, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया सिंपल वाला स्ट्रेटेजी। अभी अगर थोड़ा सा एडवांस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, देखो ये आपको समझ में आ गया ना, एक दो बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि 100 पॉइंट के एसएल के लिए, 100 पॉइंट के प्रीमियम के लिए इतने का एसएल लेना है, 200 पॉइंट के प्रीमियम के लिए इतने का एसएल लेना है, 300 के लिए इतना, 400 के लिए इतना, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। अगेन जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगर आपको छोटा सा कोई स्कैल्प ट्रेड लेना है, मान लो ट्रेड का टारगेट ही है 50 पॉइंट का, तो आप थोड़ी 70 पॉइंट का एसएल लगाओगे, तो उस टाइम पे आपको अंदाजे से एसएल लगाना पड़ेगा। अगेन मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये जो स्ट्रैटेजी है सिंपल स्ट्रैटेजी है, ये सभी के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपको आइडियल ट्रेडर, एकदम परफेक्ट ट्रेडर बनना है, एकदम परफेक्ट ट्रेडर बनना है, तो फिर तो भाई यहाँ पर तो एक गैप है, यहाँ पर तो एक लूप होल है भाई। ये अंदाजे से भाई कितना लगाऊं, 40 भी लगा सकता हूँ, 50 भी लगा सकता हूँ, 30 भी लगा सकता हूँ। अंदाजे का काम नहीं होता है भाई। परफेक्ट ट्रेडर क्या होता है, सब कुछ कैलकुलेट करके रखते हैं परफेक्ट ट्रेडर। तो जो एडवांस स्ट्रैटेजी है, अगर आपको परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो एडवांस जो, सॉरी, अगर आपको परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो एडवांस जो स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए है, वो आपके लिए है। एडवांस स्ट्रैटेजी में डेल्टा का कंसेप्ट आ जाता है भाई। अगेन एडवांस जाता भाई, एडवांस चीज़ें ही होगा उसमें, नॉर्मल तो है नहीं भाई। डेल्टा एक ग्रीक होता है, जिनको नहीं पता, जिन बिगिनर को डेल्टा के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, डेल्टा एक ग्रीक है। अगर किसी को ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानना है डिटेल में तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बस ये मान के चलो डेल्टा मतलब होता है मूवमेंट इन योर प्रीमियम कंपेयर टू स्पॉट। अगर स्पॉट 10 पॉइंट मूव कर रहा है एंड जो स्ट्राइक आप देख रहे हो वो अगर 5 पॉइंट मूव कर रहा है, तो जो डेल्टा होगा उस प्रीमियम का वो 0.5 का होगा। ठीक है, ये अभी मतलब ब्रीफ में समझ लो। अगर आपको जानना है इन डिटेल तो बता देना, मैं एक इन डिटेल वीडियो बता दूंगा, एक इन डिटेल एक वीडियो बना दूंगा कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, बाकी आते हैं मेन चीज़ पे। यहाँ पर डेल्टा का यूज़ होगा। मान लो आप एक निफ्टी में 25,000, ये एडवांस स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर एडवांस चीज़ें होगा, ये परफेक्ट ट्रेडर के लिए है। अगर आप चाहो, अगर ये आपको ज़्यादा कम्प्लेक्स लगे तो अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन अगेन जो परफेक्ट, मैंने क्या बोला है, जो परफेक्ट ट्रेडर है वो अंदाजे वाला कोई काम नहीं करता, कि तुक्के वाला कोई काम नहीं करता। परफेक्ट ट्रेडर मतलब सब कुछ कैलकुलेट होगा उसके पास, सब कुछ रहेगा उसके पास, सभी, चाहे 10 पॉइंट का टारगेट हो, 5 पॉइंट का टारगेट हो, उसके सामने सब कुछ रेडी रहेगा भाई। तो ये ट्रेड उन लोगों के लिए है, मतलब ये एडवांस स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है। बाकी अगर आप सिंपल के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो, ये देख लो भाई, अगर हो सकता है काम में आ जाए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, मतलब हो सकता है कि आपको इजी लगे, समझ में आ जाए बोल रहा हूँ, सॉरी, हो सकता है ये भी आपको इजी लगे। तो मान लो आप निफ्टी में, यहाँ पर लॉट साइज वगैरह कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ पर सिर्फ डेल्टा एंड एसएल का फर्क है भाई। मतलब इंडेक्स में आप कितना एसएल लगा रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पर बस दो चीज़ें चाहिए, एक है जिस स्ट्राइक में आप एंट्री ले रहे हो उसका डेल्टा, एंड द सेकेंड वन इज इंडेक्स या फ्यूचर के चार्ट में जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो उसका एसएल, दैट्स इट। मान लो आप 25,000 के कॉल में एंट्री प्लान कर रहे हो, प्रीमियम प्राइस मतलब भाड़ में जाए, प्रीमियम प्राइस फर्क ही नहीं पड़ता है, आपको बस डेल्टा चेक करना है कि 25,000 के कॉल का डेल्टा क्या है। 0.8 का है 25,000 के कॉल का डेल्टा। स्पॉट चार्ट में एसएल जो है, मान लो आप निफ्टी का स्पॉट चार्ट देख रहे हो, स्पॉट चार्ट में एसएल जो है वो बना है 30 पॉइंट का। सिंपल सा रूल है, डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दो एसएल से, डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई एसएल इन दिस स्पॉट चार्ट, निकल कर आ रहा है 24 पॉइंट्स। ये थोड़ा सा सिंपल है, मतलब देखो ये जो चीज़ है ना, टेक्निकली अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए, ये कैलकुलेशन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लास्ट में था। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो चीज़ है ना, ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रेटेजी है, हर एक ट्रेड लास्ट सिंपल स्ट्रेटेजी में क्या था, अगर 100 रुपये का प्रीमियम है तो 10 पॉइंट का एसएल, 500 का प्रीमियम है तो 50 पॉइंट का एसएल, 700 का प्रीमियम है तो 71 पॉइंट्स का एसएल, 1000 का प्रीमियम है तो 10 पॉइंट का, सॉरी 100 पॉइंट का एसएल, वो फिक्स है भाई।
ट्रेड कैसा है, ट्रेड ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकडाउन ट्रेड है, स्कैल्प, होल्ड, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्स है। बट अगर आप एडवांस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो ना, ये वाला स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो हर एक ट्रेड लेने से पहले ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, लेकिन हर एक ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है एडवांस स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप, ऑप्शन चेन डेटा दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन डेटा में आओगे, एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। चलो ऑप्शन चेन डेटा जब मैं दिखाई रहा हूँ, एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। ऑप्शन चेन डेटा में आओगे, ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आपको डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। इंडेक्स में आपने कितना पॉइंट का एसएल लगाया वो प्लेस करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगेन हर एक ट्रेड से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब सरदर्द बोल सकते हो आप, हर एक ट्रेड से पहले आपको एसएल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा सरदर्द है भाई। निफ्टी में आ गया मैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा भी खुला हुआ है। ये आज के भाई ट्रेड है, ठीक है, ये आज का ट्रेड है। मान लो यहाँ पर ये लास्ट वाला स्विंग ही पकड़ लेते हैं भाई, ये लास्ट वाला स्विंग ही पकड़ लेते हैं भाई। यहाँ पर मान लो अब यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, यहाँ पर आपने रिवर्सल ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने रिवर्सल ट्रेड लिया है। आपका टारगेट ये वाला लेवल है, 25,480 का जो लेवल है, ये आपका टारगेट है। आप ले रहे हो 25,400 का कॉल, 25,400 का कॉल ले रहे हो। यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, मैंने इसे देखो रिवर्सल ट्रेड है तो मैंने स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस किया, जो कि अराउंड निकल के आ रहा है 20 रुपीज़ का। 25,400 का कॉल है, 25,400 का कॉल का डेल्टा क्या है, डेल्टा निकल के आ रहा है 0.6531 का। अगेन डेल्टा जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, हर एक सेकंड में डेल्टा चेंज होता रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। अभी तो मार्केट बंद है इसलिए फिक्स दिखा रहा है, बाकी हर एक सेकंड में हर एक मूवमेंट के साथ साथ डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है भाई, ये पूरा मतलब 4 पॉइंट तक नहीं लेना है, डेसिमल के बाद, ये पॉइंट के बाद 2 पॉइंट ही लोगे तो चलेगा। तो 25,400 का जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0.65 का है, 0.65 का इसका वैल्यू है। एंड यहाँ पर एसएल निकल के आ रहा था ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का। चलते हैं भाई कैलकुलेटर में, चलते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में। .65 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो प्रीमियम में आपका 11.7 रुपये का एसएल होगा। अगर आप सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ करते तो 25,400 का जो कॉल है उसका प्राइस भी अराउंड 116 रुपये के आसपास भी था, तो 10 पॉइंट का एसएल बन रहा था टेक्निकली सिंपल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी, बाकी एडवांस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 10-11 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगेन जो लोग एकदम परफेक्ट ट्रेड लेना पसंद करते हैं भाई, उनके लिए है ये, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो जो चीज़ मार्केट में कुछ सही गलत नहीं होता है, मैं लाइव स्ट्रीम में भी बोलता हूँ मार्केट में कुछ सही गलत नहीं होता है, जब तक वो चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, जब तक आप पैसा बना रहे हो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, तब तक वो सही है। जब पैसा नहीं बन रहा है वो गलत है भाई, कुछ ना कुछ गलती हो रहा है आपसे, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया एडवांस स्ट्रेटेजी, जो एकदम ही परफेक्ट, जो एकदम ही परफेक्ट बनना पसंद करते हैं मार्केट में, उनके लिए है ये एडवांस स्ट्रेटेजी। बाकी सिंपल के डाउन साइड क्या है वो तो मैंने बता ही दिया। एडवांस का जो डाउन साइड है वो यही है कि हर एक ट्रेड से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगा के, यही है भाई। एक वीक तक करोगे दोनों ही चीज़, दोनों ही स्ट्रेटेजी भाई, ये एक वीक तक फॉलो करोगे, उसके बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या होने वाला है, उसके बाद कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाएगा आपके ब्रो। तो ये हो गया एसएल डिटर्मिनेशन, ये हो गया एसएल डिटरमाइन का प्रोसीजर। एक एडवांस स्टेप भी मैंने बता दिया, एक सिंपल स्ट्रेटजी भी मैंने बता दिया। बाकी जो आपको ठीक लगे, जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करे, जो आपको सही लगे वो आप फॉलो करोगे। दोनों को कंबाइन करके भी फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। कभी कभी अगर स्कैल्प ट्रेड हुआ, जैसे नॉर्मली अगर होल्डिंग का ट्रेड हुआ तो मैं सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो कर देता हूँ 200 पॉइंट की एसएल के लिए, 200 पॉइंट की प्रीमियम के लिए 20 पॉइंट का एसएल, 500 पॉइंट की प्रीमियम के लिए 50 पॉइंट का एसएल। अगर स्कैल्प ट्रेड हुआ, ड्यूरिंग स्कैल्प ट्रेड जहाँ पर टारगेट ही 10-20 पॉइंट का है, उस टाइम पे मैं ये वाला एडवांस स्ट्रेटजी फॉलो कर देता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो भाई, आप पर डिपेंड करता है कैसे आप फॉलो करोगे क्या नहीं। बाकी वीडियो को और नहीं खींचना है मुझे। अगर कोई भी मन में डाउट है, बाकी ऑप्शन ग्रीक से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है, मल्टीपल ग्रीक्स है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, वेगा, गामा, थीटा, डेल्टा, रो भी होता है यहाँ पर जो कि दिया हुआ नहीं है। तो अगर ऑप्शन ग्रिड से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो जानना है, अगर ऑप्शन ग्रिड से रिलेटेड डिटेल में जानना है, वीडियो देखना है, तो बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर और भी कोई मन में डाउट है तो वो बोल सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, जितना हो सके आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। और अगर बड़ा डाउट है तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिस्क मैनेजमेंट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। बाय एंड टेक केयर।